Assalamu alaikum students, how are you all? I am your science teacher Naila Haris. Today we will discuss lecture number 6. The topic is about pollination. As you know, we have already discussed the reproductive organ, that is the flower. Okay, now let us start with the definition of pollination. The transfer of pollen grains from anther, male part, to the stigma, female part of the flower. This is called as pollination. And you know that we have already discussed that the central part is called as the carpel. This carpel is the central part, and its upper part is called as stigma. And द सेकेंड वॉल मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी के बाहर वाली वॉल है वो क्या होती है, स्टेमन्स होते हैं, ठीक है। और स्टेमन्स जो हैं इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। एंथर जो है इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। सो द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स, अब इसमें क्या है कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, टू द स्टिग्मा और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन? व्हेन द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स एंथर से कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड वन इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट बट ऑफ द सेम काइंड। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन फ्लावर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट होता है। लेकिन पॉलिनेशन हमेशा जो है वो उन फ्लावर्स में होती है, चाहे वो एक ही प्लांट में लगे हों या डिफरेंट प्लांट्स पे लगे हों। पॉलिनेशन कहाँ पॉसिबल होती है, जहाँ एक ही तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। अच्छा जी, now we have to discuss agents of pollination. As you know that there are different agents of pollination that help to pollinate the flowers, ठीक है। पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि नीचे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स जो हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इसमें कौन सी चीज़ हेल्प करती है, इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं फ्लावर्स को पॉलिनेट करने में, ठीक है। इसमें एग्जांपल है रोज़ एंड बटरकप। अच्छा जी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लावर। अब फ्लावर्स की तरफ क्यों इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके बेस पार्ट में क्या होती हैं, नेक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। नेक्ट्रीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्वीट जूस प्रोड्यूस करती हैं। ये स्वीट जूस जो है लेने के लिए बीज जो हैं या दूसरे इंसेक्ट्स कहाँ तक आते हैं, फ्लावर्स तक एंटर होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स में एंटर होते हैं, जब भी फ्लावर में एंटर होते हैं स्वीट जूस यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये इसके साथ स्टिक हो जाते हैं, इनकी लेग्स के साथ, ठीक है। और फिर जब ये बीज जो हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में एंटर होती हैं तो क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब इस तरह के फ्लावर्स जो हैं जब इसमें पॉलिनेशन होती है तो उसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो इसमें जो फ्लावर्स के अंदर सीड्स बनते हैं और फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एजेंट जो है वो विंड है, ठीक है। देयर आर ऑल्सो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स।
ठीक है। अब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं, जिनकी ब्राइटली कलर्ड पेटल्स नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे ग्रासेस हैं, वीट है, राइस है, ठीक है। इनके कलर्ड पेटल्स नहीं होती हैं, इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि इनमें नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या लेने के लिए आते हैं, इसमें से नेक्टर लेने के लिए आते हैं, ठीक है। इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स उनके साथ स्टिक हो जाते हैं। लेकिन जिनमें ब्राइटली कलर्ड पेटल्स नहीं होती हैं, वहाँ पर पॉलिनेशन जो है वो इट इज़ थ्रू विंड, ठीक है। और इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये बहुत लाइट वेट होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। इनके साथ जो है वो फैदर्स से लगे हुए हैं, ठीक है। ये फैदरी लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको एयर में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है these are third agent is water and these are water pollinated flowers, ठीक है। इसमें एग्जांपल जो दी हुई है आपको नज़र आ रहा है, ये हाइड्रिला प्लांट है, ठीक है। ये ग्रीन सा जो नज़र आ रहा है ये पानी के नीचे रहते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स पानी के नीचे उगते हैं, ठीक। और इनमें पॉलिनेशन जो है वो किस वजह से होती है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ वाटर। आप देख सकते हैं कि ये पानी के अंदर प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो किसके वाटर करंट से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो फ्लावर्स हैं, इसमें जो फ्लावर्स रखते हैं, ठीक है, ये भी जो है कोई ब्राइटली कलर्ड नहीं है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो है एजेंट जो है जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और भी प्लांट्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं और उसको जो है उसमें भी पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू होती है, ठीक है। हनी बीज जो हैं वो क्या करती हैं, हमारी फूड सप्लाई में हेल्प करती हैं, यानी इससे क्या प्रोड्यूस करती हैं, हनी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जो कि हमारी फूड का एक हिस्सा है, ठीक है। अब ऐसे फ्लावर्स जिसमें पॉलिनेशन नहीं होती है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। जब नहीं होगी फर्टिलाइजेशन यानी पॉलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि फ्रूट्स नहीं बनेंगे और जो फ्लावर्स हैं वो इसी तरह से गिर जाएंगे और उसमें सीड्स डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ही सारे प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। बेटे इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है, ठीक है, और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।